भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सरकारी आदेश भी लेकर के आ चुके हैं जो 50 साल के ऊपर के जिन भी विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं उन सब का स्क्रीनिंग करके उनको नौकरी से हटाया जाएगा। तो 50 साल के ऊपर वाले वो लोग जिनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियां हैं उन सब की नौकरियों पर संकट मंडराने लग गया है। तो आइए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि सरकारी आदेश जो 5 जुलाई को इस संबंध में दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने यह आदेश जारी भी कर दिया है। और इस आदेश में उन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को और सचिवों को क्या बोला है इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। लिखा है सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कराने जो है के बारे में है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 जिसका भाग 2 उससे 4 के मूल नियम 56 में यह व्यवस्था की गई है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी भी सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी हो, तो चाहे स्थायी नौकरी वाले हो चाहे अस्थायी नौकरी वाले हो, सबको, सभी सरकारी सेवक को नोटिस दे करके बिना कोई कारण बताए उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि 3 मास की होगी। लिखा है ऐसी नोटिस की अवधि 3 मास की यानी 3 महीने की होगी। तो 3 महीने की आपको इस तरह से एक नोटिस भी मिल जाएगी। तो अभी 50 साल के ऊपर के जो भी भाई बहन हैं अब उनके लिए ये एक संकट की घड़ी अब आने वाली है। लिखा है उपयुक्त के संबंध में शासनादेश संख्या भी दिया हुआ है 26 अक्टूबर 1985 का, जिसमें कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन भी उसमें किया गया है और इस प्रयोजन के लिए पार्श्वांकित शासनादेश भी निर्गत किए गए हैं। तो ये कुछ शासनादेशों की यहां पर आपको जो है संख्याएं दी हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें तो एक 6 फरवरी 1989 को शासनादेश निकला, एक 21 मई 1998 को और एक 23 सितंबर 2000 को, एक 23 सितंबर 2000 और आगे की डेटें हैं, और ऐसे एक 25 जनवरी 2007 को, ऐसे एक 6 जुलाई 2017 को। ये इतने शासनादेश पहले भी संबंध में निकल चुके हैं। अब आगे इनका यहां पर क्या कहना है इस मामले में, आइए थोड़ा और चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई नियमानुसार, जो कि नियम के अनुसार है, 31 जुलाई 2022 यानी इसी महीने 31 तारीख तक इस काम को अवश्य पूरा कर लो। और साथ ही साथ 50 वर्ष की आयु के निर्धारण हेतु एक कट ऑफ भी डेट दिनांक जो 31 मार्च 2022 की रखी गई है। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ अभी जो मार्च आया था ना अभी कुछ महीने पहले, तो 31 मार्च तक जिनका भी 50 साल का उम्र पूरा हो गया है, इससे ऊपर के हैं 50 साल के, तो उन सबका स्क्रीनिंग होगा। अर्थात ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च 2022 को 50 वर्ष अथवा इससे ज्यादा है, स्क्रीनिंग के लिए विचारण क्षेत्र में वो लोग आएंगे और उन सबकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। आगे चौथा पॉइंट है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया तो वह सामान्यतया उस सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाए रखे जाएं और उसके मामले को आगामी वर्षों में संपन्न होने वाले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष
पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी मान लो पहली बार स्क्रीनिंग कराई गई और आपको वहां पर क्लीन चिट मिल गई, आपको बोल दिया गया कि आप नौकरी कर सकते हैं, तो आगामी जो वर्ष होंगे, आगामी जो वित्तीय वर्ष होगा, अगले साल आपका स्क्रीनिंग वो नहीं कराया जाएगा। ये समझ लेना, जो अगर एक बार हो गया सो हो गया, क्लीन चिट मिल गई तो आप नौकरी कर लेंगे, अगर वहीं पर दिक्कत आई तो हट जाएंगे, हटा दिया जाएगा नौकरी से। वहीं पर मान लीजिएगा आप क्लीन चिट मिल गई, नौकरी में रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि अब हर साल स्क्रीनिंग होगी तो हर साल आपकी स्क्रीनिंग फिर जो बार बार होगी, तो बार बार उन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं होगी, यानी उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी लिखा है परंतु ध्यान देना, ऐसे भी मामले हैं यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्त प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम 56 के तहत ऐसे सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का निर्णय ले भी सकते हैं, या यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख भी सकते हैं। मान लो अभी तो आप ठीक है, स्क्रीनिंग हुई इस साल और आपको क्लीन चिट मिल गई नौकरी करने के लिए, पता चला कुछ महीने बाद या अगले साल आपको दिक्कत आ गई, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ, आप नौकरी करने के लायक नहीं है, यानी अच्छे तरीके से अगर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर यहां पर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए चीजें की जा रही हैं, तो यहां पर आपकी फिर से स्क्रीनिंग कराई जा सकती है और आपको फिर कमेटी निर्णय के आधार पर आपको जो वहां पर सामने मामला जा सकता है और फिर आप हटाए भी जा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है चीजों का। वही अगर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी बार बार स्क्रीनिंग से भी आपको बचाया जा सकता है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन कोई दिक्कत है, मामला अगर जाता है किसी कारण के, तो फिर वहां पर आप फिर से स्क्रीनिंग होगा। अब देखिए लिखा है, कृपया उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित करा करके अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कार्मिकों की समय की सूचना भी भिन्न भिन्न अनुभाग के स्तर से विभिन्न जो है सूचनाएं अनुसरण हेतु यहां पर की जाएंगी। इस तरह से यहां पर 15/8/2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहां पर 15 अगस्त तक चीजें यहां पर सब चीजें हो जाएंगी, ध्यान देना। होनी तो 31 जुलाई तक सूची वो चीज जो कि सब कुछ है, स्क्रीनिंग होगा, बहुत जल्द इस काम को कराया जाएगा। और इस बारे में आपका क्या कहना है, आप सब भाई बहन कमेंट में कह सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले एक सरकारी आदेश की, जिसको अनामिका सिंह जो है सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने जारी किया है। और निदेशक जो है बाल विकास के, उनको भेजा है, और जो निदेशक है राज्य पोषण मिशन वाले, उनको भी भेजा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी भेजा है। अब ये 13 जुलाई को लेटर जारी हुआ अभी हाल ही में, और इसमें कहा गया है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा इस बार। यानी हर घर में तिरंगा जो है फहराया जाएगा, यानी लगा होना चाहिए। अब चाहे आपके जो है दुकान हो, आपका कोई भी जो है विद्यालय हो, मान लीजिए कहीं पर भी XYZ, हर जगह आपको तिरंगा लहराना है, चाहे वो दुकानें हो, चाहे आपके ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं पर भी जो है कोई भी बिल्डिंग हो। अब यहां पर लिखा गया है कि समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी झंडा लगाया जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी झंडा लगेगा। समस्त केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा गीत ये सब गायन कराए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, देशभक्ति वाले गीत होंगे, देशभक्ति पर फैंसी ड्रेस वगैरह में प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। तो इस तरह से 15 अगस्त में सारी चीजें देखने को आप लोगों को मिलेंगी। वहीं पर जनप्रतिनिधि वाले लोग आएंगे, ग्राम प्रधान आएंगे, इन सबके माध्यम से भी सहभागिता जो है सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सब भी यहां पर करवाए जाएंगे। अब यहां पर पुष्टाहार जो आपका विभाग है निदेशालय से, यहां पर कुछ जानकारियां भी हैं जो विभाग को आगे जो है फोटो वोटो वो सब भी भेजी जाएंगी, इसके बारे में भी दे दिया गया है। तो आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बार हर घर तिरंगा कार्यक्रम आप सबको मनाना है, जिसके बारे में जानकारी यहां पर पहले से आपको दी जा चुकी है कि 11 से लेकर के 17 अगस्त तक आपका हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलेगा। तो अगले महीने ध्यान देना। अर्सिया खातून बहन कन्नौज से उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया, लगा आप लोगों को बता दें, आपको दिखा दिया। वहीं पर अगली एक जानकारी है, पोषण पाठशाला में पढ़ाया गया है स्वस्थ जीवन का पाठ। तो अभी हाल ही में पोषण पाठशाला का आयोजन हो चुका है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो वर्चुअल मीटिंग के दौरान DPO और अन्य वहां पर जो भी अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। औरैया जिले का एक ये मैटर सामने आया है, स्तनपान कराते समय निम्न बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में यहां पर जो है सलाह दी गई है। और उम्मीद है आप सबने वैसे भी जो है पोषण पाठशाला वाला कार्यक्रम देखा होगा, विभाग से लिंक मिली होंगी, आपने जो चीजों को देखा होगा, तो सारी चीजें आपको पहले से वहां पर क्लियर होंगी, सब कुछ पता होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पोषण पाठशाला में महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, इन्होंने
सभी को संबोधित किया था और कार्यक्रम में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ टीम ने प्रभारी स्तनपान के लिए सही तकनीकी पर लाभार्थी में आंगनबाड़ी को सटीक जो है जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए बोला था और कुछ सवाल जवाब भी वाला कार्यक्रम हुआ था। तो यहां पर वो सब चीजें वहां पर हुई हैं। तो अब उम्मीद है आप लोगों को आज सुबह का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 50 साल से ऊपर की ज्यादातर तो आंगनबाड़ी बहनें ही ऐसी हैं जो उनका स्वास्थ्य के स्तर से काफी गड़बड़ी हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्योंकि मानसिक रूप से भी अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तब भी आपका जो है शारीरिक रूप से भी आप बिगड़ते जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिएगा किसी को टेंशन चिंता कुछ भी होता है तो ऐसे में कुछ भी बेचारा खाता पीता है वो भी नहीं लगता और उसके अलावा भी वो दिन पर दिन जो है उसका वजन भी डाउन होता जाएगा, साथ ही तमाम बीमारियां भी उसकी ओर अग्रसर रहती हैं। अब ऐसे में वो तो एक आम बात हो गई, मानसिक तनाव शोषण जो विभाग से मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, घर के खर्चे नहीं चलते हैं कम मानदेय में, तो ऐसे में भी जो है यहां पर मानसिक रूप से चिंताएं बढ़ती रहती हैं। तो बच्चे की फीस जमा करनी है और बेटी की शादी करनी है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, इस तरह से तमाम चिंताएं उनकी ओर भागती रहती हैं। अब यहां पर इस समय चीजों को देखें तो और बाकी कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो जाए तो बेचारी दवा नहीं करवा पाती हैं, बीमारी छोटी से बड़ी भी हो जाती हैं, ऐसे करके दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। तो बहुत सारी बहनें हैं तमाम दिक्कतों से जो जूझ रही हैं। अब आने वाले समय में अगर 50 साल में ऐसे स्क्रीनिंग करा करके रिटायरमेंट कर दिया जाएगा तो यहां पर काफी बहनों की रोजी रोटी भी छिन जाएगी। प्रशासन विभाग को इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा बताएं कि क्या क्या मांग रहनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिनको अगर नौकरी से हटाया भी जाता है स्क्रीनिंग करके। क्योंकि हटाए वही लोग जाएंगे जो बेचारे थोड़ा स्वस्थ नहीं होंगे या उनका कार्यशैली अच्छा नहीं होगा। कई जो इसके मानक हो सकते हैं जो सामने बाद में आएंगे। तो यहां पर ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? अब जिनका कार्यशैली अच्छा नहीं है उनको तो विभाग कुछ